अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम हमज़ा खान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक वाटर डिस्पेंसर मौजूद है और इसका ये जो नीचे वाला साइड है ना, इसको बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास वाटर डिस्पेंसर है या अगर आपके पास फ्रिज है, अगर इसको इस तरह जंग लगा हो तो आप इसको घर बैठे खुद कैसे रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इसको रिपेयर करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इसको आपने कैसे रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे, सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। मतलब जहाँ तक इसको जंग लगा हुआ है तो इसको हम अच्छी तरीके से रिब्लेड की मदद से साफ करेंगे। इसके ऊपर ये जो फेंट हुआ है ना, उसको हम उतार लेंगे और इसके बाद हम इसको रिगमाल से अच्छी तरीके से साफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरीके से साफ करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको हमने अच्छी तरीके से रेगमाल से साफ़ कर दिया और ये बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो गया। तो आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर मतलब ज़्यादा जंग इसके ऊपर लगा नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर मामूली मामूली सा जो जंग, जो मतलब ऊपर जो कलर हुआ तो वो उतरा हुआ है। तो हम इसके ऊपर इस फेंट को लगवाएंगे। अगर इसके अंदर दरार आया हो या ज़्यादा जंग लगा हो तो हमने इसके ऊपर फिर फुटीन लगवाना था, लेकिन इसको मामूली सा जंग लगा हुआ है, मतलब जो फेंट है वो उतरा हुआ है। तो इसलिए हमने इसके ऊपर पेंट लगवा रहे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से पेंट को लगवा लेंगे तो हमारा जो फेंट है वो अच्छी तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से पेंट को लगा दिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। और अब हम इस तरह करेंगे, अभी हम कम से कम आधा घंटा वेट करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसकी जो ढक्कन इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फेंट है वो अच्छी तरीके से लग गया
और अब हम कम से कम आधा घंटे वेट करेंगे। आधे घंटे तक ये अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएगा, उसके बाद हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।